साथियों नमस्कार, आदाबाद, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम राजकुमार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपके अमूल्य समय का हार्दिक स्वागत और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता है, जो आपको अच्छी और सच्ची खबर दिखाता है। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी सी जंग में। हमारी पीड़ा है अधिक से अधिक एंटी क्राइम जुर्म के खिलाफ बुलंद आवाज। हम आपको दिखाते रहेंगे भारत के हर कोने कोने की रोमांचिंग और दिल दहने वाली सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक सांस्कृतिक प्रोग्राम की पल पल की खबर। फिक्र आपकी, प्रभात देश की। पहले देश फिर धर्म। देश की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। यदि राष्ट्र का सम्मान है, राष्ट्र का विकास है, राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा है, तो आपकी और हमारी भी है। हम निष्पक्ष, निर्भीक, निर्णायक और स्वतंत्र रूप से भारत के कोने कोने की खबरों पर पैनी नजर। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत की तस्वीर में। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की। साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए आज यहाँ पर संसद भवन पर हजारों लाखों की करोड़ों की जनसंख्या में यहाँ पर आबादी और यहाँ पर बाबा साहब के अनुयायी, भगवान बुद्ध के अनुयायी आए हुए हैं और बड़ी धूमधाम से पूरे विश्व में, पूरे भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 132वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और यहाँ पर हजारों की, लाखों की, करोड़ों संख्या में यहाँ पर पहुंच रही है। ये संसद भवन के पास है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत करोड़ों की संख्या में यहाँ पर बाबा साहब के अनुयायी आए हैं। तो देखिए आज के भारत राजधानी एक्सप्रेस तो हमारे यहाँ पर एक शख्स है 132वां जन्मदिन यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। करोड़ों की संख्या में यहाँ पर हम आए हुए हैं। तो हम यहाँ पर भाई साहब खड़े हैं। हम जानना चाहेंगे साहब, आपके आज के बाबा साहब के जन्मदिन में कुछ कहना चाहिए। मैं एक शिक्षक हूँ जी, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या चाहते हैं, लेकिन ये भीड़ कभी नहीं रुकेगी। लोगों की सोच बाबा साहब के साथ है, उनको ही फॉलो करते हैं। जय भीम। धन्यवाद साहब। जय भीम। जय भीम। जय भीम। देखिए साथियों, करोड़ों लाखों की संख्या में संसद भवन परिसर के पास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज 132वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और बड़ी धूमधाम से लाखों की, करोड़ों की संख्या है यहाँ पर। देखिए साथियों, करोड़ों की जनसंख्या में यहाँ पर बहुत पब्लिक आई हुई है और बाबा साहब के जन्मदिन में। और यहाँ पर बुकों का बहुत भंडार लगा हुआ है, जो बड़े युद्ध स्तर पर ग्राहक किताबों को खरीद रहे हैं। बाबा साहब का संविधान रखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर उसकी रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण। ये कितने का? 50। वो 20 में वो रखे नहीं है। बाबा साहब के अनुयायी इतने युद्ध स्तर पर यहाँ पर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। पंचशील का झंडा है। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। सचिन और सौरभ जो प्रहलादपुर से आए हुए हैं, सचिन और सौरभ जो प्रहलादपुर से आए हुए हैं। आप क्या कहना चाहते हो बाबा साहब के जन्मदिन पर? बाबा साहब के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बाबा साहब ने जो कहा हमने बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ किया है। क्या क्या है? आज खड़े बाबा साहब की बदौलत खड़े हैं। जी जी जी। हमें कौन जाने चाहते बाबा साहब के बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है आपको बेटे? अच्छा, बहुत अच्छा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। दिखा भी दियो। जय भीम, जय भीम। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत बढ़िया लग रहा है। जय भीम।
कैसा लग रहा है जी बहन जी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, कैसा लग रहा है साहब आपको आज? बहुत अच्छा, तो आप बोलिए कुछ बाबा साहब के जीवन के बारे में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए कंधे पर बच्चे को उठा करके ले जा रहे हैं और बड़े प्यार के साथ में बाबा साहब की जयंती को मनाया जा रहा है। बहुत बड़ी खुशी है जनता के अंदर, बहुत बड़ा सैलाब है। बाबा साहब के अनुयायी, भगवान बुद्ध के अनुयायी यहाँ पर पंचशील का झंडा लेकर के उसकी छत्र छाया में लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में देखिए कितना लाखों करोड़ों की संख्या में बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर उपस्थित है। बड़ी खुशी के साथ में जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो आज कैसा लग रहा है? बाबा साहब जी का 132वां जन्मदिन है, पूरे संसार में मनाया जा रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे अपने भगवान के जन्मदिन पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मेरे लाइफ मॉडल है श्री डॉक्टर भीमराव जी, उनकी जन्मदिन को हम धूमधाम से यहाँ पर मना रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा ये कहना है कि यहाँ पर हर साल ऐसा ही होता है, आपके बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है। जय भीम। आपको कैसा लग रहा है? बाबा साहब जी का जन्मदिन है आज। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आज एक बाबा अच्छा के बर्थडे पे हम आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। अच्छा, किसके साथ आए हो? पूरी गली आई है। पूरी गली आई है। अच्छा, तो हम सब, ये मेरी माँ जी है, ये बहुत बार आई है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबा साहब का हमारा और हमारे देश का संविधान लिखा है। अच्छा, और हमें पढ़ने की शिक्षा के लिए एक नई उम्मीद दी है कि हम हमारे हाथ चुने। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छे। बाबा साहब भगवान की तरह है। भगवान की तरह है। उन्होंने हमें आनंद दिलाया। बहुत अच्छा। उनकी वजह से ही हमारे अंदर एक नई उम्मीद जगी है जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हो गए बाबा साहब ने जय भीम। ये मेरी मम्मी है। हम बाबा साहब को बोलते हैं। बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान लिखा है। बाबा साहब ने हमारे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई साहब कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बेटे कैसा लग रहा है? आइसक्रीम खा रहे हो आप? अच्छा लग रहा है। आप कैसा लग रहा है? खुशी मना रहे हो? देखिए साथियों, आज यहाँ पर बाबा साहब की 132वीं जयंती है और यहाँ पर करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में देश विदेश से यहाँ पर अनुयायी आए हैं और भगवान बुद्ध जी के चरणों में, बाबा साहब जी के चरणों में सुमन अर्पित कर रहे हैं बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ में। देखिए अनुयायी कितने बहुत प्रसन्नता में हैं। यदि किसी को मिला हो तो कृपया आगे जमा करा दें। किसी सज्जन का एक मोबाइल फोन खो गया है, विद्या चरण संपन्न सुरतलो विजुवनु करो एक आवश्यक सूचना।
बेंगलोर है, इसमें हमारे काफ़ी महाराष्ट्र से जो लोग जुड़े हुए हैं वो सारे आए हुए हैं और काफ़ी जो लोग हैं इसकी हम कोशिश कर रहे हैं और हर साल मैं यहाँ पर आती हूँ और जो बाबा साहब ने हमें शिक्षा दी है उसका सब लोग शिक्षित हो, संगठित हो और आगे बढ़े, संघर्ष करते रहे, आगे बढ़ते रहे अपने समाज के लिए ऐसा काम करें जिससे कि समाज का नाम ऊंचा हो। बस मैं यही कामना करती हूँ कि बड़े बड़े मिनिस्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, सांसद हैं। आज ऐसी क्या खासियत है पूरे संसार में बाबा साहब का मनाया जा रहा है, इस विशेषता आज बाबा साहब का 135वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और पिछले कुछ वर्षों से हमने ये देखा है कि लोगों में काफ़ी उत्साह आ रहा है बाबा साहब के जन्मदिन को लेकर। और बनाया है, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं बाबा साहब हमारे हैं। वास्तव में ये सच बात है कि बाबा साहब आज के डेट में जितनी सारी राजनीतिक पार्टियां सभी को पता है तो विशेष करके जो दबे पिछड़े वर्ग को दिया है आज शिक्षा तक आए हैं और जो समझ रहे हैं अधिकार जान रहे हैं और जिसके कारण पार्टी में बाबा साहब के मिशन को आगे लेके बढ़ते हैं। इसी कारण से मुझे लगता है कि क्या है आज विश्व में बाबा साहब सर ये बताइए, बाबा साहब को हर पार्टी बुला रही है, चाहे कोई सी भी पार्टी है, क्या कर रहा है देश के अंदर? हर समाज, हर धर्म बाबा साहब की प्रशंसा कर रहा है, कारण बताइए। देखिए, जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि 21वीं सदी में महापुरुषों की किल्लत आ चुकी है, जिस तरीके से वैश्वीकरण आया है और आधुनिक विचारों का जो एक तरीके से सैलाब देश विदेश में आया है, इस सैलाब को सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अपने हयात में समझ पाए थे और वही जानते थे कि आधुनिक भारत की नींव कैसी रखा जाए। जितने भी पुराने जितने भी नेता है, महानेता है, उनके विचार खत्म हो चुके हैं। उनके विचार आज के समाज के अनुसार परिस्थिति अनुसार टिकते नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के विचार टिकते हैं, जिसमें महिला समानता, शिक्षा और रोजगार और एक तरीके से समाज में समता की जो बात है वो बाबा साहब करते हैं। उसके अलावा कोई भी नेता हम देख लीजिए या कोई भी महापुरुष देख लीजिए, हमें नजर नहीं आता है, चाहे वो हिंदू समाज में हो, हिंदू समाज के बड़े बड़े नेता हैं, कई सारे नेताओं का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो लोग दिखते नहीं है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक दल को अगर अपनी साख समाज में और देश में टिकाए रखना है तो बाबा साहब की जरूरत पड़ती है और बाबा साहब की जरूरत पड़ती है तो उनकी फोटो की जरूरत पड़ती है, लोगों के वोट बैंक की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप समझिए, बाबा साहब विचारों के व्यक्ति हैं। उनके समाज को अगर आपको पाना है तो उनके विचार उस राजनीतिक पार्टी को अपने जीवन में और अपने पार्टी के चरित्र में लाना पड़ेगा। अगर वो नहीं लाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की फोटो लगा कर रखेंगे तो आप समझ लीजिए बाबा साहब का समाज उस राजनीतिक पार्टी को नकार देंगे, एकदम खारिज कर देंगे। ये बाबा साहब का आज का एक तरीके से ज़रूरत है हर पार्टी की, लेकिन पार्टी को बाबा साहब की जरूरत है, बाबा साहब को पार्टी की जरूरत नहीं है। इसलिए राजनीतिक दलों को बाबा साहब के विचारों को जानना और समझने की जरूरत है। ये है आज का, इसलिए हर पार्टी बाबा साहब को भुलाने की कोशिश कर रही है, जो कि एक असफल प्रयास है। बाबा साहब की तस्वीरें तो ली जा रही है, ऐसे कौन से लोग देखिए, जिस तरीके से बाबा साहब के जो विचार है
काफ़ी आधुनिक है और समाज में सबका पैदा करता है। आप जानते हैं देश जानता है कि हमारा एक तरीके से असमानता पे आधारित देश रहा है, उसमें कई सारे गुटवादी लोग हैं, साम्यवादी लोग हैं, तो सत्ता मूलक समाज को अपनाना नहीं चाहते हैं। तो जब उनके सामने बाबा साहब की तस्वीर या बाबा साहब की गायकी आती है तो तब समझ में आता है कि सत्ता मूलक समाज को कितना आसानी से बाबा साहब की तस्वीर नहीं ऐसा नहीं कर सकते। ये जो लोग जो है अपनी को जागरूक करने से डरते हैं, जब बाबा साहब की तस्वीर या फिर बाबा साहब के सामने आते हैं तो उनको समझ में आता है भाई ये तो चेतना है, ये तो शिक्षा है, ये तो क्रांति है। मूर्खों को क्रांति नहीं चाहिए, मूर्खों को भेड़ चाल चाहिए, मूर्खों को भक्ति चाहिए। और इसी को देखते हुए वो अपनी भक्ति तोड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आप क्या कहना चाहोगे बाबा साहब के बारे में? आज 125 बाबा साहब का जय भीम समुदाय सभी को। मैं आज के 132वें बाबा साहब अम्बेडकर लक्ष्मी में सभी को एक बाबा साहब की विचारधारा से जोड़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं बाबा साहब को मानते हैं लेकिन किसी विचारधाराएं नहीं मानते। तो मुझे लगता है कि हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, बाबा साहब को जानते हैं, बाबा साहब को पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने जो लिखा हुआ है, जो उन्होंने जो प्रतिज्ञा है, उन्होंने जो लिखा हुआ उसको फॉलो नहीं करते हैं। ये जो जयंती है एक उसी का एक बहुत बड़ा प्रचार है कि लोग जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं, वो सब बाबा साहब की विचारधाराओं से जुड़े, बाबा साहब की विचारधाराओं से जुड़े, लेकिन ना कहीं उनको आगे आने के लिए बहुत डर लगता है कि हम फ्रंट में कैसे दिखेंगे। तो फ्रंट में दिखने में प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं है। आप किसी भी संस्था से जुड़े, किसी के साथ काम कर रहे हैं, आप जरूर आइए, आप अपना अस्तित्व दिखाइए, आप अपना अस्तित्व छुपा के मत रखिए। अस्तित्व छुपाएंगे तो आपकी जिंदगी जीने का कुछ महत्व ही नहीं है। जिंदगी जीना है तो अपने अस्तित्व के साथ और एक क्या बोलते हैं बड़ी इज्जत की जिंदगी जीनी है। देखो पीछे से बोला ये तो क्यों बोलता है कोई, क्योंकि हम कभी आगे भी नहीं आते ना, कभी हम लोग इस बारे में बात करते हैं, के बारे में चर्चा करते हैं, हम छुपाते हैं। क्यों छुपाना है? एक बार आप फ्रंट में आओगे ना तो आगे वाले को हिम्मत नहीं होगी आपको क्वेश्चन पूछने की, क्या ये है, उसको लगेगा नहीं ये है, ये तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट है, ये अपने बाबा साहब की विचारधाराओं से एकदम पक्का सहमत है, ये तो आपको कोई कुछ नहीं मिलेगा। मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाबा साहब की विचारधाराओं के साथ साथ जो उन्होंने हमें धर्म दिया, चली गई क्या चल गई सभी के लिए पूरे भारतवर्ष के सभी लोग अगर इस विचारधारा से जुड़ते हैं, स्वीकारिए। देखिए वो इतना अच्छा लिखा है वहाँ पे कि आपको सब अंधविश्वासों से दूर करने के लिए वहाँ लिखा है। आपके कोई पंडित कोई ये नहीं, कोई आपका कोई आपके दास नहीं बना सकता। ये भगवान की विचारधारा है और बाबा साहब आपके पास अगर आपके विचार है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरा यही है कि इस जयंती में कुछ अच्छा हो जाए, सब लोग कुछ ना कुछ सीखें और अच्छे लोग हैं जो यहाँ पे मैंने भी बहुत सारे बच्चों को भी देखा जो जेल में आए हैं, क्या गंदे के साथ में नारे लगा रहे हैं, क्या गंदे के साथ सड़क बना रहे हैं, क्या कैमरा मैन है, सबको फेस कर रहे हैं। क्या सरकार के ऊपर प्रेशर बनता है कि इतनी मेजोरिटी है, मेजोरिटी में आइए, प्रेशर बनाइए कि जो हमारा संविधान है कोई छेड़ नहीं सकता, हमारे लोगों को छेड़ नहीं सकता। ये दिखाना बहुत जरूरी है। मैंने बोला मेरा क्या फोन पे मेरे को कैसे
देखिए साथों, यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ आई हुई है और यहाँ पर बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर उपस्थित हैं। देश विदेश से भी आए हैं। पूरे संसार में बाबा साहब जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जो भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। देखिए आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कितनी खुशी का सैलाब है पूरे भारत में, पूरे संसार में। देखिए भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में आज के प्रोग्राम के रूपरेखा उसका सौंदर्य एक आवश्यक सूचना, श्री लक्ष्मण स्थान के चौक में पहुंचे। श्री लक्ष्मण जो जागरूक आपकी देखिए बाबा साहब के जन्मदिन पर बहुत सौंदर्यकरण रूपरेखा देखने को मिल रही है। यहाँ पर बहुत अच्छे नृत्य किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर किया जा रहा है। बहुत सौंदर्य रूपरेखा है आज के दिन 132वां जन्मदिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मनाया जा रहा है बड़े उत्साह के साथ में। आज भारत के संसद भवन पर देश विदेश से यहाँ पर बहुत बाबा साहब के अनुयायी आए हुए हैं। ये बच्चे कितने प्यार मोहब्बत में बाबा साहब के जन्मदिन पर सुमन अर्पित कर रहे हैं। साथियों देखिए बाबा साहब के 132वें जन्मदिन पर यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ में दर्शक आए हुए हैं बाबा साहब के जन्मदिन पर संसद भवन के परिसर में। और यहाँ पर बहुत सेवाकारी हैं जो लोगों को बहुत ही प्रसाद बांट रहे हैं, हलवा बांट रहे हैं और अनेक प्रकार का पूरी चावल और बिरयानी अनेक तरीके की खाना यहाँ पर बांट रहे हैं बड़े उत्साह के साथ में, बड़ी हंसी खुशी के साथ में। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण पूरे भारत में ही नहीं पूरे संसार में बाबा साहब के जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो देखिए बड़े उत्साह के साथ में बाबा साहब के जन्मदिन का तोहफा। देखिए आज यहाँ बाबा साहब के जन्मदिन पर बहुत करोड़ों की संख्या में यहाँ पर नृत्य करने वाले देखिए बड़ी हंसी खुशी के साथ में यहाँ पर नाच गाना हो रहा है। ये संसद भवन का परिसर बड़ी उत्साह के साथ में लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर अनुयायी आए हुए हैं भारत के हर कोने
साथियों, यहाँ पर बैरवा समाज है, अखिल भारतीय बैरवा समाज महासंघ की पंजीकृत एक मतलब महाट्रस्ट है और यहाँ पर सभी अनुयायी आए हैं बाबा साहब के। हम आप इस विषय में क्या कहना चाहोगे आप? और ये बाबा साहब का जन्मदिन नहीं, ये हमारे आने वाली पीढ़ी का एक देह है, जी जी, उद्भव है, सूर्य है। ये बाबा साहब का विचार है। आदमी की पूजा नहीं होती, विचार की पूजा होती है। और बाबा साहब ने वो विचार दिए हैं पूरे विश्व में आज सब मानव एक होने चाहिए, समानता, बंधुत्व और शिक्षा का प्रसार। और ये बाबा साहब की देन है कि आज इतना जो भारी भीड़ दिखाई दे रही है पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पर, और जगह जगह जहाँ बाबा साहब स्टेचू है, मस्जिद है, और भी मंदिर मस्जिद में भी बाबा साहब का नाम लिया जा रहा है। ये बाबा साहब का विचार है, उनके त्याग है, उनकी तपस्या है। मानवर जी, संसार में बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, ऐसा क्या खासियत है जो बाबा साहब का जन्मदिन पूरे संसार में मनाया जा रहा है? कुछ विशेषताएं बताएं। बाबा साहब की जन्म शताब्दी जन्म दिवस विश्व के सबसे जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसका एक कारण है कि बाबा साहब ने कभी भी भेदभाव नहीं किया, मानव को प्रति एक समानता का बात किया। और महात्मा बुद्ध साहब ने जो भी बोला उस शिक्षाओं का अनुसरण किया और एक नया विचार जो समाज को, कभी भारत को अलग होने के टुकड़े नहीं बताए उन्होंने, कभी समाज में अलग टुकड़े होने के नहीं बताए। ये हमारे लोगों की अपनी मानसिकता है कि लोग कुछ अपने गुरु में जो भैरव महासभा है, ये जाटो महासभा है, ये दूसरी महासभा, लेकिन ये बाबा साहब का विचार है कि सबको लाके एक पंडाल में लाके खड़ा कर दिया। ये बाबा साहब ने धन्यवाद साहब। हुआ है आज तक संसार में कोई भी किसी भी धर्म में, किसी समाज में पैदा नहीं हुआ जो आज पूरा संसार बड़े उत्साह के साथ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म मनाया जा रहा है, जो भारत का संविधान बनाया और भारत रत्न से और विश्व रत्न से सम्मानित हैं बाबा साहब। हम जानना चाहेंगे साहब, यहाँ पर एक शख्स बैठे हुए हैं, बहुत बुद्धिजीवी है, बाबा साहब के अनुयायी हैं। ये संसद भवन के परिसर में सब स्टॉल लग रही है और वहाँ पर सभी ने अपना अपना स्टॉल खोल रखा है प्रचार के लिए, खाने के लिए। बाबा साहब के मिशनदार मनुष्य हैं। हम जानना चाहेंगे साहब, आप क्या बाबा साहब के लिए कुछ कहना चाहोगे? आप इतना बड़ा मिशन लेके बैठे हो आप। देखिए, बाबा साहब आप सब लोग जानते हैं, बाबा साहब शुरुआती मूलतः अर्थशास्त्री थे। जी जी जी। और सबसे बेहतरीन स्कॉलर अर्थशास्त्र के थे वो, लेकिन उनकी इतनी बहुआयामी प्रतिभा थी जी जी कि सभी क्षेत्र में, समाजशास्त्र में, विज्ञान में, अध्यात्म के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे मानस प्रस्तुत किए हैं। और उनका मेन कह सकते हैं कि उद्देश्य यह था कि इस देश के सभी लोग जो हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, डिक्की के स्टॉप पर बैठे हैं, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, यह डिक्की बाबा साहब के आर्थिक आंदोलन के स्वप्नों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और बाबा साहब का भी यह मानना था किसी राजनीतिक स्वतंत्रता से ही सब कुछ हासिल नहीं किया सकता, बल्कि सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता भी होनी जरूरी है। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए दलित समाज को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का प्रयास डिक्की द्वारा विगत 18 वर्षों से किया जा रहा है। 14 अप्रैल को डिक्की का स्थापना दिवस भी होता है। 14 अप्रैल 2005 को पुणे में पद्मश्री मिलिंद कांबळे जी ने डिक्की की स्थापना की थी। और इस 18 वर्षों की यात्रा में बहुत सारे उपलब्धियाँ डिक्की ने हासिल की हैं। आज डिक्की का डिक्की डाइजेस्ट के नाम से भी एक मैगजीन लॉन्च हुई है, जो डिक्की की सारी गतिविधियों को मार्केट रूप से बताएगी और अपने युवाओं को प्रेरित करने का काम करेगी। ये बाबा साहब के आर्थिक आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम डिक्की द्वारा किया जा रहा है। और हम सब लोग एक स्वयं सेवक के रूप में, एक एक्टिविस्ट के रूप में डिक्की के साथ जुड़े हैं। इस मुहिम को, दलित समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मानव जी, इंसान तो बहुत पैदा हुए इस संसार के अंदर, हर देश में, हर प्रांत में, हर जिले में, हर गांव में, लेकिन ऐसी क्या खास है कि बाबा साहब जो अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब हैं, उनका जन्मदिन आज पूरे संसार में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के दौर में क्या कहना चाहोगे आप? पूरे बाबा साहब का जो विजन था वो पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है। जी जी। इसलिए अनुकरणीय है कि बाबा साहब ने जिस वेदना को सहा, जी, जिस अपमान को सहा, सहने के बाद उन्होंने उसका बदला नहीं लिया, बल्कि उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जी उनका समाज, कोई भी देश का, विश्व का कोई भी व्यक्ति उस अपमान को ना सहे। तो ऐसे आप देखें, ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जो यहाँ से विदेश गए पढ़ने के लिए और वहीं पर सेटल हो गए, अच्छे लाइफ स्टाइल में, अच्छे परिवेश में आकर सेटल हो गए। लेकिन बाबा साहब यहाँ अपमान सहने के बावजूद विदेश में गए, वहाँ से अध्ययन किया, फिर आए, आने के बाद भी अपमान हुआ, इसके बाद भी उन्होंने कभी देश छोड़ने की बात नहीं की। विदेश, उस समय विदेश में भी ऑफर था उनके लिए,
जी, जी। अच्छी नौकरी का, लेकिन उन्होंने यहाँ रह करके यही भारतवासियों को ही मजबूत बनाने का काम किया। यह जो अप्रतिम व्यक्तित्व है भगवान बाबा साहब अम्बेडकर का, वो पूरे देश के, पूरे विश्व के सभी महापुरुषों से अनूठा बनाता है। इस वजह से आज जहाँ भी पूरे विश्व में बाबा साहब का अनुयायी है उनको याद करते हैं और ऐसे अपने लाखों अरबों संगठनों द्वारा बाबा साहब की मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मान्यवर जी, जन्मदिन तो बहुत मनाए जाते हैं इस देश के अंदर, हर दिन, हर समय, महीने में और साल में, लेकिन ऐसा जन्मदिन आज तक ऐसा नहीं मनाया गया जो आज संसार के पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। ऐसी क्या खास बात है बाबा साहब के अंदर, आपसे जानना चाहेंगे आप। मैं सिर्फ इतना ही आपको बोलना चाहूँगा कि बाबा साहब हमारे लिए भगवान के रूप हैं। जी जी। तो भगवान का जन्मदिन ऐसे ही मनाया जाता है और हम उसी तरीके से मना रहे हैं। बाबा साहब की कुछ खास विशेषताएं बताएंगे आप। विशेषता जो भी हम हैं उनके बदौलत ही है। बाबा साहब की अनुमति से है। हाँ जी, बदौलत ही है, क्योंकि उन्होंने एक हमें दिशा दिखाया, रास्ता दिखाया। जो संविधान है हमारा उन्होंने ही बनाया है, तो ना संविधान होता है ना हम आगे बढ़ते हैं। तो उनका ही जो विजन था उसी को ही हम आगे ले। धन्यवाद। तो क्या कुछ कहना चाहिए? बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब का 132वां जन्मदिन यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट में मनाया जा रहा है। इसमें पूरे देश से सभी सरकारी प्राइवेट संस्थानों से उनके अधिकारी कर्मचारी सभी लोग आए हैं। हम भी यहाँ से जो साधारण बीमा की कंपनियाँ हैं उनमें पदाधिकारी और कर्मचारी हैं। हम यहाँ इसको धूमधाम से मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। और ये बाबा साहब का फंक्शन हर साल मनाया जाता है और हमने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन है और SST, इसके में हम लोग यहाँ पार्टिसिपेट करने आए हैं। इसमें हमारे प्रधान जो चेयरमैन साहब थे वो भी आए थे। हमारे जो DGM साहब हैं RO1 के, नेशनल के, वो भी आए थे। RO2 के जो हमारे RM हैं वो भी आए थे। DGM भी आए थे। हमारे ओरिएंटल इंश्योरेंस से यहाँ के जो GMP हैं वो भी आए थे। CMD साहब ओरिएंटल के भी वो भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ शिरकत की है। उनको भी सबको इन्वाइट किया गया था। ये एक ऐसा फंक्शन है जो बाबा साहब का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे यहाँ पर मैम खड़ी हैं, हम जानना चाहेंगे कि साहब इंसान को बहुत पैदा हुई है इस देश के अंदर, इस संसार के अंदर बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन बाबा साहब के अंदर क्या खासियत है जो आज पूरा संसार जन्मदिन मना रहा है? आज कुछ कहना चाहोगे आप? सबसे पहले मैं विशाखा पूरे भारतवासियों को, पूरे विश्व को बाबा साहब के जन्म दिवस की मंगल कामनाएं देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं बाबा साहब के बारे में चंद लाइनों के माध्यम से कुछ बताना चाहती हूँ। जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो फिर सैलाब आता है। जन्म बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का होकर इनकलाब आता है। बाबा साहब ने खाली एक समाज के लिए कार्य नहीं किया, बल्कि पूरे देश महिला समाज, बच्चों के लिए एक ऐसी व्यवस्था तैयार की, एक ऐसा वैज्ञानिक आधार तैयार किया जिस पथ पर हम सब चलकर एक आगे बढ़ने का हमारा रास्ता प्रशस्त होता है। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहब। बोलिए। हर जुल्म से लड़ने का हौसला है बाबा साहब। हर जुल्म से लड़ने का हौसला है बाबा साहब। न्याय के हक में दिए जाने वाला फैसला है बाबा साहब। ऐ शोषितों, ऐ पीड़ितों, तुम बाबा साहब के मार्ग पर चलकर तो देखो, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे बाबा साहब। ना किसी देवी ने दिया है, ना किसी देवता ने दिया है, हमें जो कुछ भी दिया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम। धन्यवाद। हमारे साथ मैम खड़ी हैं, एडवोकेट हैं, कंकड़ डुआ में। हम जानना चाहेंगे बाबा साहब के विषय के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। और मैं बाबा साहब के बारे में यही कहना चाहती हूँ, ना उनके जैसा कोई आया है ना आएगा।
मेरे लाइफ में मैंने उनकी जैसा कोई नहीं देखी, और इसके बाद भी ऐसा कोई मौका इस विश्व में कहीं पे जन्म हुई। धन्यवाद। बस इतना ही कहना है। युवा वर्ग से है कि आप बाबा साहब के विषय के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से जय भीम, और बाबा साहब के 132वें जन्मोत्सव की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो हमें मार्ग दिया है, अगर हम उस पर सच्चे दिल से चलेंगे, बाबा साहब के अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित ही हम अपनी मंजिल को पाएंगे और हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हम बाबा साहब को पूरी तरह से नहीं मानेंगे, दिल में नहीं बैठाएंगे, हम कुछ भी समाज के लिए तो क्या अपने लिए भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें बाबा साहब को जानना है और उन्हें मानना है और उनके रास्ते पर चलना है। क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें 22 प्रतिज्ञाएँ दी हैं, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, ताकि हम अपने लिए और समाज के लिए कुछ कर सकें। इसी शब्दों के साथ मैं सभी से एक बार फिर बाबा साहब के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। मानव जी 22 प्रतिज्ञा का कोई पालन करते बहुजन समाज का कोई नहीं करता, क्या कारण है? कारण यही है क्योंकि हमारे समाज में दोहरी मानसिकता के लोग हैं, जो एक तरफ तो बाबा साहब को मानने की बात करते हैं, दूसरी तरफ अंधविश्वास में बराबर बने हुए हैं। क्योंकि जब हमारे समाज की मेन रीढ़ की हड्डी है हमारी स्त्री, जब तक वो शिक्षित नहीं होगी तब तक हमारे समाज का शायद पूरी तरह से भला नहीं होगा। क्योंकि स्त्री ही बच्चों को वो संस्कार देगी जो बताएगी कि हमें इस मार्ग पर चलना है। इसलिए इस दोहरी मानसिकता के साथ कोई भी 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता। इसलिए हमें सबसे पहले शिक्षित होना है और उन प्रतिज्ञाओं को समझना और उन पर चलना है। धन्यवाद। सर, आप कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब का आज 132वां जन्मदिवस मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में मतलब सभी जो देशवासी हैं, जो युवा वर्ग हैं, जैसे आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब जिस मुकाम पर पहुँचे थे तो वो थी शिक्षा। तो आज जो भी लोग बाबा साहब को मानते हैं, तो केवल सिर्फ उन्हें जानने और पहचानने की ज़रूरत के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जैसे उन्होंने शिक्षा का मतलब उन्होंने मार्ग अपनाया और शिक्षा उन्होंने ग्रहण करी, उस पर चल के वो इतने बड़े ओहदे पर पहुँचे और सभी को एक नया रास्ता दिखाया। तो उसी तरह से अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर शिक्षा है तो कुछ ना कुछ उसे ऐसा जीवन में मार्ग मिल ही जाएगा जिससे वो अपना भला तो कर ही देगा। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर सभी शिक्षा के मार्ग पर चलकर अपना भला ही कर लें, तो एक तरह से बाबा साहब का जो सपना था वो पूरा होना हम सोच सकते हैं कि वो पूरा हो पाएगा। तो इसलिए मैं सभी को यही बोलना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी शिक्षा है, तो जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, शिक्षा ग्रहण करिए और बाबा साहब का नाम लेके आगे बढ़ते रहिए। जय भीम। मानव जी, बाबा साहब ने 16 स्टूडेंटों को शिक्षा दिलाई है, हमें बीएड की कराई, उन्होंने भी धोखा दिया, ये क्या कारण था? देखिए, उन्होंने धोखा दिया, ये सारी ये उनकी मानसिकता हम कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि शिक्षा तो उन्होंने ले ली, लेकिन वो मतलब कहीं ना कहीं मतलब इस चीज़ में खुल के नहीं आ पा रहे हैं। किसी रास्ते पर भटक गए, वो किसी रास्ते पर भटक गए हैं और वो और लोगों को देखकर अब बोलना, अब क्या बोलें कि वो अपने आप को छुपाना चाहते हैं। अब जो अपने आप को छुपाएगा तो वो कहीं ना कहीं जो बाबा साहब का जो मार्ग है उस पर नहीं चल पाएगा, और उस पर नहीं चल पाएगा तो कहीं ना कहीं उसे भी ठोकर लगेगी। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को छुपा के आगे चलता रहेगा, बल्कि जो अपने आप को छुपा के आगे चलेगा और फिर उसका वैसा ही दायरा बनेगा, और कभी ना कभी जब उसकी बात खुलेगी तो वो फिर जो उसके साथ में जिनको वो अपना भाई बंधु मानता होगा, तो वो जब उसे खुद धोखा देंगे तब फिर वो समाज की तरफ मुड़ेगा। तो इसलिए आगे चलकर खुद अपने समाज को धोखा देके और छुपी छुपाई ज़िंदगी जीने से बेहतर है बाहर खुल के आओ। और अगर शिक्षा आपने ग्रहण करी है तो दूसरों को भी मतलब मौका दो। अगर आपके पास कुछ मतलब साधन हो कि दूसरों को आप मतलब शिक्षा दे सकते हैं, तो आप उनको भी शिक्षा दो और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जागरूक करो लोगों को, बाबा साहब के लिए जो लोगों को जागरूक करो। धन्यवाद। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल को बचाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भारत, नमो बुद्धाय।